राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज के पावन वचनामृत यदि जीवन में उतर जाएं तो बड़ी कृपा की अनुभूति होने लग जाए। भाई जी कह रहे हैं, विश्वास करो तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। यदि वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत कृपा है। हम देखते नहीं, हमारे ऊपर जो कृपा है हम उसकी ओर दृष्टि नहीं देते। इसलिए विचार होता है क्या कृपा है, मेरा तो ऐसा जीवन, ऐसा ऐसा, क्या कृपा है मेरे ऊपर। यदि आप ध्यान से देखें भगवान का अनुग्रह, अहेतु की कृपा, तो आप गदगद हो जाएंगे। मनुष्य देह मिलना अनंत जन्म है, अनंत योनियां हैं। 84 लाख योनियों में अलग अलग प्रकार है। 10 लाख प्रकार के इस तरह के जीव, 20 लाख प्रकार के ऐसी योनि, 4 लाख प्रकार के ये, 84 लाख का ऐसे विभाजन है। ये पूरा है, अनंत काल से बस भटक ही रहे हैं इसमें। मनुष्य देह दिया, ये विशुद्ध कृपा है, विशुद्ध कृपा है। इसमें कोई मिलावट नहीं, केवल विशुद्ध कृपा भगवान की। अब मनुष्य देह तो मिला, ऊपर से विशेष कृपा ये कि पता नहीं हम कहाँ पड़े होते। मनुष्यों में देखो कितने ऐसे जन हैं जो कि जानते ही नहीं राम कृष्ण हरि नारायण क्या है, कुछ मतलब नहीं। विशुद्ध कृपा, इसमें आपका क्या बल, केवल कृपा। सहज रूप से ऐसे ले आए, जानने ही नहीं दिया कहाँ क्या क्या हो रहा है, हर ओर से बचा लिया, फिर अपने चरणों का आश्रय दिया, अपने प्रेमी जनों से मिलाया, अपने श्रीधाम वृंदावन में रखा, वृंदावन धाम का आश्रय दिया। विशुद्ध कृपा है। अब भजन साधन ये तो प्रभु कराएंगे ही कराएंगे। ये सबसे बड़ी बात बन गई, ये बड़ी दुर्लभ बात है। देवता भी मनुष्यों को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं इनके बड़े धन्य भाग हैं, इन्हें भगवान ने सौभाग्य दे दिया। ये कथा कीर्तन कर सकते हैं, प्रभु की सेवा पूजा कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, सुंदर सुंदर धार्मिक उत्सव हैं उन्हें मना सकते हैं। स्वर्ग में थोड़ी है, नहीं, स्वर्ग में नहीं है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, ये स्वर्ग में थोड़ी है। अत्यंत भोगों की बाहुल्यता है, लेकिन ये सब महामहिमाशाली प्रभु के उत्सव, प्रभु की
लीलाओं का गायन, प्रभु के प्रेमी जनों का संग, ये नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। कबीरदास जी तो कहते हैं, जो सुख यहां मुझे मिला सो बैकुंठ हूं नाई। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ नहीं होए। जो सत्संग का सुख यहाँ मिल रहा है वो तो कह रहे हैं बैकुंठ में भी नहीं है, भगवान साक्षात विराजमान है। अत्यंत दुर्लभ बात बन गई। ये विशुद्ध कृपा, इसलिए स्वीकार करें, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। इससे देखना, जैसे जैसे इस बात को स्वीकार करेंगे ना, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हृदय सरस होने लगेगा, एक प्रभु की ओर ढरने लगेगा। हम जब स्वीकार नहीं करते ना ये बात, क्या कृपा है, देखो मेरा तो ये कर दिया, हमारा सब छीन लिया। आप ध्यान दीजिए, जो नाशवान है वो नष्ट होगा ही होगा, जो आपके भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। भगवान बदल देते हैं भाग्य, जिस उपासक के लिए उसका वैभव वो केवल प्रभु की ओर से होता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि इस मेरी प्राप्ति में ये बाधा है, ये विचलित हो जाएगा, फिर नहीं देते, हटा देते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा चिंतन करें। देखो ना, तुम्हें मनुष्य का देह मिला है और उस मनुष्य देह में भी बचा के यहां तक ले आए। जिन्होंने यहां तक हमें पहुंचा दिया तो अपने तक भी पहुंचा देंगे। विश्वास रखें, विश्वास करो। यह और भी विशेष कृपा समझो, जो तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई। मैं भजन करूं, मैं प्रभु को प्राप्त करूं, ये केवल भगवान की ओर से मिला है, केवल भगवान की ओर से मिला। ये विशुद्ध कृपा है। कितने जन हैं देखो संसार में, कहाँ सब विकल होते हैं इस बात के लिए। हम पे कृपा है, हमें ऐसा दुर्लभ सौभाग्य भगवान ने दे दिया। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो। बस अब सावधानी ये है, जो हम पे करुणा हुई है, कृपा हुई है, उसका लाभ ले लें। ये समय व्यर्थ ना जाए, ये मौका चूक ना जाए, क्योंकि ये मौका बड़ा अनोखा है। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग बिवि रूप। ये बार बार नहीं बनता, ये बड़ी कृपा करके भगवान ने दिया है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाई है। भगवान द्रवित हो गए, अपने प्रेमी जनों का संग दे दिया, अपने चरणों का आश्रय दे दिया। निश्चित हो गया अब हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे अनंत जन्मों की भटकन मिट गई, अब हमें प्रभु के पास जाना है। अब सावधानी इतनी रख लें कि ये सुअवसर चूके ना, प्रमाद में कहीं समय ना बीत जाए, व्यर्थ में हमारा समय कहीं नष्ट ना हो जाए। निरंतर भजन की ओर ध्यान दें, पकड़ लें, बस एक बात पकड़ लीजिए, बाकी निश्चिंत हो जाइए। जब जो जहां जैसे प्रभु कराना है वो कराते रहेंगे। नाम मंत्र वाणी जो भी भगवान की कृपा से मिला है, बस उसे पकड़ लें। जैसे जैसे आप निरंतरता नाम की करेंगे, तो प्रारंभ में तो भगवत कृपा का एक अनुग्रह होता है, आकर्षण होता है, तो उपासक को बड़ा आनंद आता है। लगता है एक माला और कर लूं, थोड़ी देर और भजन कर लूं। रोना भी आने लगता है प्रभु की बात सुन के, और हृदय आनंदित होता है। पर धीरे धीरे वो आकर्षण कम होने लगता है। अब पहले की तरह भजन में रस नहीं मिलता। जहां एकाध वर्ष बीता, अब वही सूखापन, एक जलन, एक अशांति सी। अब हृदय इस समय विचलित होता है। इसी घाटी को पार करना है बस। ये जो प्राप्त हुआ था ये भगवान की ओर से था। अब आपको प्रभु ने वो वस्तु दे दी जिससे ये शाश्वत इसकी प्राप्ति हो जाएगी, इस आनंद की। हृदय में जो मलिन संस्कार हैं, अनर्थ हैं, भजन के प्रभाव से इनका नाश होगा और प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। यहां प्रायः विचलित हो जाते हैं अपने जन कि अब तो पता नहीं क्या हो गया, कौन सा अपराध बन गया, किसके प्रति अपराध बन गया, अब तो बिल्कुल जैसे भजन करते थे वैसे नहीं हो रहा, क्या हो गया। विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना। ये जो अनर्थ हैं हमारे हृदय के, वो नष्ट हो रहे हैं।
एक खिन्नता, एक बुरापन। तभी तो कल श्रवण कर रहे थे ना, ऐसी अवस्था इसी में तो प्राप्त होती है, कहीं उसका राग नहीं रह जाता, सबसे एक उदासीनता। अब इसके हृदय में आग लगती है, कब देखूं घनश्याम, कब निरखूं घनश्याम। उस अवस्था में ही तो आता है, नहीं खान पान तिन भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे तिन खारा है, हरियासिक काम अग्नियारा है। पर इस जलन को यदि आपने मिटा दिया किसी भी उपाय से, किसी का संग करके, किसी वस्तु के द्वारा, किसी क्रिया के द्वारा, तो फिर लंबा समय बीत जाएगा, स्वभाव पड़ जाएगा, अंतराय आ जाएगा, फिर भगवान ही जाने कब वो सुधि आए। इसलिए यहां सावधान रहे। कुछ समय की जलन है, इसे जितनी जल्दी आप पार कर दें। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, और भजन बढ़ा देना चाहिए। अब आपको सुन के अटपटी लगेगी, महामहिमाशाली श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, जटिया बाबा, बहुत अद्भुत महापुरुष, बहुत अद्भुत महापुरुष, जगन्नाथ जी की कृपा से ही प्रकट हुए। जब भजन की इस प्रकार वृत्ति बढ़ी, निरंतर भजनाकार वृत्ति होने लगी, अब यही अवस्था आई बीच की, रूखापन, बुरा लगना, कुछ समझ नहीं आना। अब इसमें क्या होता है, ना संसार अच्छा लगता और ना परमार्थ में ही कुछ समझ में आ रहा। ये बीच की रास्ता है। इसे केवल गुरुजनों के वाक्य का आश्रय लेके, उनकी कृपा का आश्रय लेके बस चला जाता है। निश्चित निश्चित घबराना नहीं है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बहुत जलन की यात्रा है, पर सत्संग है तो बड़े प्रेम से यात्रा पार हो जाती है। और जिनके पास सत्संग नहीं है ना, उन्हें बड़ी भारी पड़ जाती है। पर यदि भगवान का आश्रय है तो वो निश्चित संभालते हैं। श्री महाराज जी स्वयं अपने जीवन की घटना बताते हैं कि जब प्रारंभिक अवस्था में घर छोड़ा और जो गुरुजन थे पहले सेमसी में, वहां जाकर रहने लगे, तो 1-2 बरस बाद वो गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। अब महाराज जी को लगा कि अब क्या करूं, तो तत्काल विचार हुआ कि नहीं, जो मुझे प्राप्त हुआ है इसी में लगो, अंदर से। देखो ना, वृत्ति अंतर्मुख हो रही है। अब आपको हृदय में उत्तर मिल रहा है, तो भजन काम कर रहा है। हम भले समझ ना पा रहे, वृत्ति अंतर्मुख हो रही है, बुरा लग रहा है, मिलना जुलना अच्छा ही लगता है, ये भजन कार्य कर रहा है, हमारा भजन व्यर्थ नहीं जा रहा। अब निरंतरता शुरू कर दी, जबकि रात रात भर एक पैर से खड़े, कभी पकड़ के खड़े हैं, बस लड़ाई करी। और उस समय श्रीमुख के वचन है कि हृदय बिल्कुल अश्रद्धा से युक्त हो गया। देखो, शुक्ल पक्ष सबका लिखा जाता है, पर कृष्ण पक्ष को प्रायः नहीं लिखा जाता। उनके जीवन में ये चमत्कार हुआ, ऐसी घटनाएं घटी, ये तो प्रायः लिखा ही जाता है सबके जीवन में। लेकिन कैसी कैसी परिस्थिति से वो पार हुए हैं, कैसा कैसा उन्हें सहना पड़ा है, क्या हृदय पर उन्होंने पग पग पे बरछी चले, श्वास श्वास पे तीर, ये है नारायण डगर कठिन है, पग पग पे बरछी चले, श्वास श्वास पे तीर, यही बरछी चलना। अब हृदय अश्रद्धा से होता। अब उस समय भजन करो, कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं। अब हृदय होता क्या है, पर एक बात चाहे जो हो, कुछ मिले ना मिले, भजन नहीं छोड़ूंगा, बस निरंतर भजन दो। तो हुआ, इसी में चमत्कार हुआ। इसी के बाद भगवत विरह जागृत होता है, भगवत मिलन की व्याकुलता जागृत होती है। कुछ समय बीता, रात रात भर जप करते खड़े हो गए, और जिद्दी स्वभाव, और लग गए जोर से। कुछ अनुभूति, कुछ नहीं। तो देखा, एक दिन बैठे थे विल्व वृक्ष के नीचे, तो ऊपर ऐसे दृष्टि थी, ऐसे बादल हटा और दिखाई दिया भगवान शिव विराजमान है। यहां से यात्रा प्रारंभ हुई, यहां से प्रकट हुआ मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये मुमुक्षुता प्राप्त हुई भारी। इसी में ये जो यात्रा हुई ना, इसी में हो गई। इसी विकलता में कई कई दिन भोजन नहीं, मिलना नहीं, ऐसी अव्यवस्था में रह गए, भारी कष्ट में जीवन सब सह गए, इसी के कारण। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जैसे जैसे भजन बड़ा, हृदय में इतनी विकलता हो गई कि
चैन नहीं, कुछ अनुभूति हो नहीं रही। और ये जो दिखता है ना कि कोई अनुभूति नहीं हो रही, क्या भजन है, ये अशुभ संस्कार नष्ट हो रहे हैं। पर उससे सह जाए, सहना कठिन है, हम सह नहीं पाते। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आश्रय ले लेते हैं, कोई ना कोई आश्रय ले लेते हैं, बस यही गलती हो जाती है। यहां यदि सावधान रहा जाए ना तो बहुत अच्छी साधन वृत्ति हृदय में जागृत हो जाए। प्रभु कृपा करें, हमें ऐसा बल दें। तो इतनी विकलता होगी, उन्होंने विचार किया कि बस अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। इतने बड़े महापुरुष, उनके हृदय में ये बात आ गई, कोई लाभ नहीं मिल रहा भजन से। गुरुदेव प्रकट हो गए और कहा अमुक स्थान पे जाओ। जब साधक विचलित होता है ना तो भगवान कोई ना कोई ऐसी अनुभूति उसे कराते हैं, किसी संत का सानिध्य दे देते हैं या स्वयं हृदय में ऐसी वृत्ति देते हैं, वो संभाल देते हैं। गुरुदेव ने कहा अमुक स्थान पे जाओ और अमुक वाणी है उसे लेके आओ और अमुक पृष्ठ पे ये पाठ करना, पढ़ना इसे। यदि हम अभी बताएंगे तो तुम्हें श्रद्धा नहीं होगी, तुम जाओ। वे गए, उस वाणी को लिया और उसको पढ़ा। ऐसे ही पढ़ा उसे, बस जो उनके हृदय की दशा थी वो उसमें लिखी हुई थी। अब तो आनंदित हो गए कि अर्थात ये बीच की रास्ता है, ये पार हो जाएगी। अब विश्वास हो गया। फिर गुरुदेव हुए, आए, पूछा कैसी बात है। बोले महाराज जी ये बात आप भी तो कह सकते थे। बोले कह तो सकता था और कही भी, पर तुम विश्वास नहीं करते। कोई ना कोई प्रमाण चाहिए ना, इसलिए तुम्हें भेजा प्रमाण। तो ये अवस्था एक बार पार करनी पड़ती है। यदि भगवान के चरणों का दृढ़ आश्रय तो पग पग पे संभालते हैं। अपना बल है तो कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, पर प्रभु का बल है ना तो वे संभालते हैं। इसलिए प्रभु का आश्रय लेके बस निरंतर नाम वाणी में लगा रहे, फिर ये दुर्लभ अवस्था प्राप्त होती है। लतन तरे ठारो कबहू, कबहू जमुना तीर, आहा नारायण मछली भयो, श्याम रूप शरीर। हर समय प्रभु में डूबा हुआ है, कभी लताओं के नीचे खड़ा है, कभी यमुना जी के किनारे खड़ा है, बस विकलता से युक्त है, कब मिलोगे। ऐसी प्रेम अवस्था जागृत होने लगती है। पूज्य श्री भाई जी महाराज, ऐसी ही इनकी अवस्था। श्री भाई जी को भगवान का कृपा अनुग्रह प्राप्त हुआ। अब तो निरंतर भगवान का दर्शन हो रहा है। कई घटनाएं अपने जनों ने श्रवण की। प्रभु प्रकट हुए, आज्ञा दी कि ये मत क्या करना। बड़ी विलक्षण बात प्रभु कह रहे हैं, दंभ बहुत बढ़ गया है और दंभ मेरी प्राप्ति में बाधक है। दंभियों से सावधान रहे और उनको भी सावधान कर दे कि उनकी बुरी गति होगी। काम क्रोध से भी बुरी चीज है ये दंभ। स्पष्ट दिखावा, केवल छल कर रहा है वो। अरे औरों की तो क्या कहें, जिनके द्वारा बनाया गया है वे भी छल जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि सब बैठे हैं ब्रह्मलोक में, सब ऋषियों की सभा। ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर विराजमान है। उसी समय देखा बड़े तेजस्वी, श्वेत, दाढ़ी वाल सब श्वेत हैं उनके, वस्त्र भी श्वेत, और मंत्र का उच्चारण करते हुए, हाथ से जल छिड़कते हुए, और बस बड़े चले आ रहे हैं। एक एक चरण धर रहे हैं तो मंत्र का उच्चारण करते हुए और जल छिड़कते हुए। ब्रह्मा जी बड़े प्रभावित हुए। ब्रह्मलोक के जो ऋषि जन थे वे बड़े प्रभावित हुए कि ये बड़े विलक्षण महात्मा पधारे, पर ये क्या कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में कहाँ अपवित्रता, पर सोचा कि हो सकता है कोई विशेष नियम निष्ठ हो, कोई बात नहीं, अलग अलग महात्मा हैं। वे आए, आके खड़े हो गए और एक बार पूरी सभा को दृष्टि भर के देखा, कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं। तो ब्रह्मा जी से कहा हम कहाँ बैठे, सब जगह पवित्र है सब। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो ब्रह्मलोक है, यहां पवित्रता कहाँ। पर विचार किया कि देखो महात्मा है, इनका सुंदर स्वरूप है, दर्शन हो रहा है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मेरे
इस गोद में आके बैठ जाइए, ये परम पवित्र है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यही अब स्थान हमें उचित लगता है। तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर ऐसे छींटा मारा तो ब्रह्मा जी का अंक गीला हो गया। और फिर उसमें मंत्र उच्चारण करते हुए बैठ गए। ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता कि इतने बड़े महात्मा आज आए हैं, इतने नियम निष्ठ हैं, इतने सावधान हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा महात्मन आपका नाम क्या है? बोले बोलो मत, बोलने से छिट्टी उचरती है, फिर से हमें अपवित्रता हो जाए, बोलिए मत। ब्रह्मा जी ने कहा आज तो भले फंसे, कौन है आखिर? तो ध्यान धर के देखा तो दिखाई दिया कि ये कोई और नहीं है, उन्हीं के जो पुत्र हैं दंभ वही है। अरे अच्छा आप हो। तब कहा ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारे लिए यही उचित है। दंभी का ऐसा स्वरूप है, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। पर बड़ी बुरी दशा होती है। देखो कितने दिन तक चलेगा, आप बाहर से करो कितने दिनों तक, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि भजन नहीं है ना तो यह आ ही जाता है। यदि हमसे गलती होने लग जाए ना, भगवत मार्ग के विरुद्ध आचरण होने लग जाए, तो निश्चित मानिए कि जीवन में दंभ उतर ही आएगा। कैसे भी अपनी पोजीशन बनी रहे, सब लोग अच्छा कहें, तो उसके लिए जो करना पड़े। अब अंदर तो हृदय मलिन होता जा रहा है। प्रभु करुणा करें, हमें संभालें उन्हीं की कृपा से। कह रहे हैं बहुत बुरी गति होगी, काम क्रोध से भी बुरा है ये दंभ। और उपदेश दिए प्रभु ने कहा बस निरंतर नाम का जप करो, नाम का प्रचार करो। फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री भाई जी ने अपने ये जो अनुभव थे लिखना बंद कर दिए। एक दो ही अनुभव लिखे, बाकी फिर लिखे नहीं, क्योंकि भगवान की भी आज्ञा थी कि प्रकाशित मत करो अपने अनुभूतियों को। बहुत गुप्त रहना चाहिए, बहुत गुप्त। जरा भी कहीं वाणी में अहम की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे हम तो इसीलिए आए हैं और ऐसा नहीं, बिल्कुल दैन हो करो। प्रभु की कृपा से हो रहा है, और सच्ची बात है प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। कुछ भी आप आंख खोलने से लेके रात्रि की आंख बंद करने तक यदि ध्यान से देखें तो केवल आपको ये दिखाई देगा भगवान की कृपा से हो रहा है। आज का दिन निकल गया, ठीक से निकल गया, प्रभु की कृपा से उनकी सेवा बन गई। ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए मैंने तो ऐसा कर लिया, मेरे को तो इतना याद है, ये फंस जाओगे, कहीं भी फंस जाओगे। उनकी कृपा दृष्टि है, वे करा रहे हैं आपसे, इसलिए गलती हो जाती है, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। जयपुर के पास एक स्थान है, वहां के एक संत थे। कभी अहम की वृत्ति ना हो कि मैं कुछ जानता हूं या कुछ कर सकता हूं। ये जो अहंकार की वृत्ति ना, यही अपराध करा देती है और इससे बड़ा बुरी दशा होती है। एक जयपुर के पास स्थान है, वहां के संत थे, भजन करते करते सिद्ध हो गए। अब कोई ऐसा नहीं था कि बहुत पढ़े लिखे, कुछ नहीं, सहज जीवन, सिद्ध हो गए। उन्हें वाक सिद्धि हो गई, वो जो बोल देते सत्य हो जाता। भीड़ भाड़ बढ़ने लगी, तो वहीं उनके पास जब खूब भीड़ भाड़ हो गई, शिष्य परिकर हो गया, तो एक विद्वान भी आते थे, शास्त्र के चूड़ांत पंडित, बहुत सब कुछ पुराण शास्त्र आदि सब कंठस्थ होने, ऐसे जन भी आते। तो जब उन महात्मा जी के पास आते तो बहुत उनकी सेवा करते, बिठाते, चरण सेवा करते और खूब अच्छे से उनकी भेंट पूजा करते। पर बड़ी भगवान की लीला, वे इतना खरी खोटी सुनाते उनको, सिद्ध बन के बैठ गया है, कुछ जानता नहीं, और सब बहुत उल्टा सीधा कहते। वो हाथ जोड़े ऐसे सुनते मानो कोई स्तुति कर रहा हो। जी ऐसा ही है, आप जो कह रहे हैं ये है साधक की स्थिति, ये है संत की अवस्था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, ये सब तो हमें वैसे ही कहते हैं, आप ऐसे ऐसे, आप सही कह रहे हैं। अब जो उनके जन थे उनको हृदय में छरछराहट होती कि महाराज जी ऐसा कैसे, हम नहीं पागल हो गए हो, ऐसा नहीं, ये संत हैं, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हर बार उनका यही होता। एक बार की बात, वे आए और आके उनकी सेवा हुई, सत्कार हुआ, सब हुआ, पर वैसे ही उन्होंने प्रारंभ कर दिया।
पर इस बार इतनी अति कर दी कि शिष्यों ने कहा अब आप हमें रोकेंगे तो भी नहीं रुकेंगे, अब नहीं सहा जा रहा। उन्होंने कहा तुम परेशान क्यों होते, बेचारा पागल हो गया है, ऐसा बस वाणी से निकल गया। वो सिद्ध तो थे ही, निकला कि पागल हो गया है, क्यों तुम अपने समय को बर्बाद करते हो, कोई बात नहीं छोड़ो। कहते ही वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पागल हो गया। अब बस वहीं से वो पागल अवस्था में भ्रमण करता हुआ जाने कहाँ भटकता हुआ गलता जी पहुंच गया। और वहीं ये देखो महत अपराध का फल, पत्थर पे सर मार मार के शरीर छोड़ दिया और फिर ब्रह्म राक्षस बना। बहुत गलती हो जाती है, कहीं भी इतना सा यदि है ना हम कुछ हैं तो आपको गिरना पड़ेगा। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमारी प्रियाजू का वाहन ही दैन्य है। आप जितने दैन्य होंगे ना, ये वृंदावन रस आपके हृदय में खेलने लगेगा। पर ये बड़ा कठिन है दैन्य होना। अपनी बुद्धि का बल, अपने ज्ञान का बल, अपनी मति, ये सब हमें भटकाती रहती है। हमें से कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। सब बातों की बात है भगवान रीझ जाए और प्रभु इससे रीझते नहीं। कितने ऐसे जन है देखो जो शास्त्र सब कंठस्थ है पर कोई उन्हें मतलब नहीं। कैसे? भगवान से, और भगवान से विमुख प्राणी का कोई ठौर नहीं, वो पागल हो गए। वहीं उस स्थान पर एक महात्मा जी अनुष्ठान करने के लिए गए। अब जो वो ब्रह्म राक्षस बने शास्त्र के चूड़ांत, तो वो उन्हें परेशान करते, बार बार दिखते। तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं। अब उनके हृदय में भी आ गया कि अब तो लगता है कोई और उपाय नहीं, आत्महत्या कर लो। तो वो बस वो उद्यत ही हुए थे तो प्रकट हो गया, बोले यही गलती मत करो, ये गलती मैंने की। मैं तुम्हारे सामने इसलिए आ रहा हूं कि मुझे इस योनि से मुक्त करा दो। कैसे होगा? बोले जाओ वृंदावन, वृंदावन में अमुक महापुरुष हैं, उनको बुला के लाओ, उनकी कृपा से मेरी मुक्ति हो जाएगी। वे वृंदावन आए, वृंदावन से उन महात्मा जी को लेके गए, कथा हुई और वो भगवत धाम चले गए। ऐसा है, बहुत बड़े बड़ों का अपराध कर, गुरुजनों का अपराध करा देता है। बस इससे बच के रहे, भगवान बचा ले इससे। इसलिए बहुत सावधान रहे, अहम की वृत्ति ना आने पावे, बिल्कुल सावधानी पूर्वक। तो भाई जी महाराज के किसी को बताएं कुछ नहीं, अपने सब अनुभव उन्होंने गुप्त कर दिए, नोट करना बंद कर दिया। श्री गंभीर चंद दुजारी जी के आने पर भाई जी ने उन्हें एकांत कोठरी में ले जाकर, और जो जसीडी में घटना हुई थी, सबके सामने भगवत दर्शन जो हुआ वो बताया। वे तो मंत्र मुग्ध की तरह सुनते रहे एवं मन में सोचने लगे कि इस कृपा का कोई मूल्य तो नहीं है, ये तो अहेतु ही कृपा है जो मुझे बता रहे हैं। अब तो अपने को इनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर देना है। हृदय में दृढ़ संकल्प हुआ कि भाई जी के चरणों पर अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा। ये जो उनका चरित्र है श्री दुजारी जी ने लिखा है। और अपने जीवन का उद्देश्य इनके जीवन की घटनाओं को नोट करते रहना है। बस वो चुपके से लिखते थे, भाई जी नहीं बताते, वो चुपचाप अपने लिए। बाद में जो पद रत्नाकर वाणी है इतनी मोटी, वो श्री दुजारी जी के द्वारा प्रकाशित हुई। इसे इन्होंने जीवन के अंत तक निभाया। श्री दुजारी जी ने भाई जी की इच्छा ना होते हुए भी इनके अत्यधिक आग्रहपूर्ण प्रार्थना रहने पर कभी कभी कुछ बता देते थे भाई जी महाराज इन्हें अपनी अनुभूतियां। भाई जी की इन दिनों की मस्ती का क्या कहा जाए। बार बार भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप का सुदुर्लभ सौभाग्य मिल रहा था। एक बार इस आग को सह जाओ, फिर तो आनंद की सीमा नहीं है, अनंत आनंद है। फिर तो एक बार जैसे खुलाना तो है, बस एक बार कस के, इसमें थोड़ा सा जिद्दी सोचो, नहीं नहीं अब तो बस मरना है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। प्राणी तो छूटेंगे, बस अब मरना है, ये निष्ठा काम करते हैं। अब बस प्राण छोड़ दूंगा। किसके लिए मरूंगा? प्रभु के लिए। अब तक तो संसार के लिए मरता रहा, शरीर के लिए मरता रहा, भोगों के लिए मरता रहा, लेकिन अब प्रभु के लिए मरूंगा, प्रभु के लिए प्राण छोड़ूंगा। अब बस प्रभु को प्राप्ति करूंगा, बस दृढ़ता कर ले तो ये पार हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं अपना ही कोई हो, भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है, भगवान संभालते हैं। जैसे जैसे आप दृढ़ता करेंगे ना, वैसे वैसे प्रभु आपके हृदय में
दिव्यता प्रदान करने लगेंगे, सहने की सामर्थ्य प्रदान करने लगेंगे। अब तो हर समय भाई जी मस्ती में रहते, उनके समीप रहने वालों को भी दिव्यता का अनुभव होता, उन्हें तो हो ही रहा है, उनके जो समीप हैं वे भी उस आनंद में डूब जाते। यह है महापुरुषों का प्रभाव। एक बार बन गई बात, अब तो पराग आ गया पुष्प में, तो कमल को भंवरे को न्योता नहीं देना पड़ता, वो खुद आ जाते हैं। इन्हीं दिनों भाई जी को भगवान ने यह प्रेरणा की कि अपना बाहरी जीवन बिल्कुल साधारण रखो, कोई दिखावा नहीं हो, जिससे कोई पहचान ना सके कि इतने बड़े महापुरुष हैं। इसे भाई जी ने जीवन के अंत तक निभाया। सादा जीवन, कुर्ता धोती, बस इतना ही जीवन भाई जी का, और कोई भी, जिससे इनके निकट रहने वाले भी इन्हें नहीं पहचान सके। बहुत लोग केवल कल्याण के संपादक के रूप में ही जानते थे कि भाई जी कल्याण के संपादक हैं। भाई जी की धर्मपत्नी रामदेवी बाई जब रतनगढ़ से गोरखपुर पहुंची तो भाई जी को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शनों की सारी बातें उन्होंने भी सुनी कि भगवान का दर्शन इन्हें हो गया है। अब वे सोचती कि भगवान के साक्षात दर्शन होने के बाद तो वे व्यक्ति संसार को भूल जाता है, उसे भगवान के अलावा किसी से कुछ मतलब नहीं रहता। अब पत्नी है, विचार ऐसा उनके आता, अतः अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मुझे कौन संभालेगा। उनके हृदय में ये चिंता हुई। कभी कभी बहुत सूनापन उन्हें लगने लगता और आंखों में आंसू आ जाते, रोने लगती हैं एकांत में बैठ के। एक दिन रो रही थी, भाई जी ने देख लिया और पूछा, तुम रोती क्यों हो, क्या बात है। उत्तर दिया, रो नहीं तो क्या करूं, अब क्या हंसूं, आपको तो भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, पर मेरा संसार तो समाप्त हो गया ना। अब वो बेचारी क्या करें, सहज रूप, सहज सरल भाई जी से कहा। भाई जी मुस्कुरा दिए। भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो तेरे लिए वही हूं जैसा पहले था, कुछ बदलाव तुझे दिख रहा है। और नहीं, आपको भगवान का दर्शन हो गया, अब तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसा ऐसा। भाई जी मुस्कुरा गए। इतना कहा भाई जी ने और उसके सर पे ऐसे अपना हाथ रखा, जो पत्नी थी उसके सर पे हाथ रख दिया। जो ही हाथ रखा उसी समय विलक्षण चमत्कार हुआ। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप उनके नेत्रों के सामने झलकने लगा। भगवत साक्षात्कार हो गया, तत्काल हो गया, तत्काल हो गया। यह है, देखो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। भाई जी को इतना सब कुछ करने के बाद और ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, उन्हें एक क्षण लगा, भाई जी की कृपा दृष्टि हुई और पत्नी को भगवत साक्षात्कार हो गया। अब उनके नेत्रों के भी सामने भगवान छा गए। भगवान विष्णु के दर्शन होने लगे। इतना ही नहीं, लगातार कई महीनों तक यह क्रम चालू रहा। हर समय भगवान छाए हुए, हर समय दर्शन हो रहा है। चलते फिरते, घर का काम करते, उन्हें उसी रूप का दर्शन होता रहता। बाद में फिर ये संवरण हो गया और ऐसी अवस्था एक क्षण में। देखो भाई जी ने इतना सब किया और फिर ये ब्याज में उन्हें मिल गया, सहज में उन्हें मिल गया भाई जी के संग से। इसी तरह एक बार वे भाई जी के साथ काशी गई थी। स्नान आदि के बाद भाई जी तो कल्याण के प्रूफ देखने में लग गए। उन्होंने भाई जी से कहा कि बाबा विश्वनाथ और मेरा मैया अन्नपूर्णा के दर्शन करा दीजिए। प्रार्थना करी कि काशी जी आए हैं तो यहाँ के अधीश्वर हैं काशी विश्वनाथ जी और माता अन्नपूर्णा जी, इनका दर्शन तो करा दो कम से कम। भाई जी ने कहा, मुझे अभी जरूरी प्रूफ देखने हैं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। कई बार कहा उन्होंने, पर भाई जी ने वही उत्तर दिया, जाना स्वीकार ही नहीं किया। अब वे उदास होकर कमरे में जाके बैठ गई। मन में कहने लगी कि यहां आकर भी दर्शन नहीं कर सकी, यहां भी आ गई और दर्शन नहीं हुआ। बस ऐसा चिंतन कर रही थी। इतने में देखा कि बाबा विश्वनाथ और मैया अन्नपूर्णा उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। यह है, एक बार खुल गया ना,
तो जहां जाओ वहां का बस आनंद लो एक बार। इसलिए एक बार ये यात्रा आपको पार करनी पड़ेगी। एक बार इस यात्रा को बस पार कर लें भगवान की कृपा का आश्रय लेके। बाबा विश्वनाथ जी और माता अन्नपूर्णा सामने श्री भाई जी की पत्नी के सामने प्रकट हो गए और कहा, तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम्हें हमारे दर्शन की ही तो इच्छा थी, दर्शन ही तो करना था, लो अब कर लो दर्शन। सब जन वहां जाके दर्शन करो, वो उन्हें दर्शन देने आ रहे हैं। ये भाई जी का प्रभाव। इस तरह दर्शन देकर थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान हो गए। ऐसी विलक्षण घटनाएं श्री भाई जी महाराज के जीवन की अनेकों घटनाएं हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।